हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 अगस्त और 8 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम, तो इस करंट अफेयर के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो और इसके सभी प्रश्नों और प्रश्नों के सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के परीक्षा के लिए, क्योंकि किसी भी फैक्ट से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, किसी भी फैक्ट से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से बिना देरी किए। कल का प्रश्न है आपका, अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी है? तो ये जो पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अगस्त को रखी गई है। ठीक है, 6 अगस्त को 24,470 करोड़ की लागत से ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो है 10 राज्यों के 24 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इसके तहत जो है इस अमृत भारत योजना के तहत, ठीक है, 10 राज्यों के 24 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इस योजना के तहत सरकार 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बना रही है, पर अभी 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का जो है योजना मतलब ये जो पुनर्विकास का कार्य शुरू किया गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इससे याद रखने हैं। आज का प्रश्न देखते हैं, चलिए। आज का प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा और इलाज में खर्च होने वाले पैसे से बचने के लिए राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो अभी जो है राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज में जो खर्च हो रहा है पैसे, इनसे बचने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो है शुरू की जा रही है। विस्तार पर बात करते हैं इसके योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि जो है दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ गरीब वर्ग को 5 लाख रुपए तथा बीमा कवर और मध्यम वर्ग के लोगों को 50,000 रुपए तथा बीमा कवर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां जो अपने नागरिकों के इलाज हेतु इतनी बड़ी राशि प्रदान कर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कटघोरा के बाद किस स्थान पर लिथियम की खोज के लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, कोरबा में, कटघोरा में पहले लिथियम का जो है पुष्टि किया गया था लिथियम मिलने का। अब जो है कोरबा में ही राहा राम कछार जो है ये स्थान है, यहाँ पे आपका लिथियम की खोज के लिए सर्वे प्रारंभ किया गया है, इसे मंजूरी मिली है। विस्तार में बात करते हैं 2023-24 के लिए जीएसआई यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सर्वे को मंजूरी दी है, जिसमें कटघोरा के मानगुरु पहाड़ पर लिथियम की पुष्टि हो चुकी है और अब इस जगह पे जो है राहा राम कछार पे जो है मंजूरी मिली है सर्वे हेतु। याद रखिएगा, इसके अलावा फास्फोराइट, पोटास, सोना और बॉक्साइट जैसे खनिजों के सर्वे हेतु बालोद, बलौदाबाजार, जशपुर, महासमुंद और रायगढ़ जिलों के स्थानों को मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनाए जाने हेतु जमीन देने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर यानी कि नवा रायपुर में सीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनाए जाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। विस्तार पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष समारोह में इसके लिए 5 एकड़ की जमीन देने की घोषणा की है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीए के छात्रों को विश्व स्तरीय संस्थान में होने वाली हर सुविधा प्रदान करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पानी से बिजली बनाने के लिए कौन सी तकनीक शुरू की जा रही है? तो इसका आंसर है आपका पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट का जो है तकनीक शुरू की जा रही है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं, हाइडल पावर तकनीक के लिए राज्य के 5 बांधों में 7700 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए हसदेव पांगो डैम यानी कि कोरबा और सिकासा डैम गरियाबंद में 1200 मेगावाट के और जशपुर के डांगरी में 1400 मेगावाट के और रौनी में जो है 2100 मेगावाट के और बलरामपुर के कोटमपल्ली डैम में 1800 मेगावाट के प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में कितने नए संभाग और जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान में 3 संभाग और 19 नए जिले के जो गठन है इसके लिए मंजूरी दे दी गई राजस्थान सरकार द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं, राजस्थान कैबिनेट द्वारा उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी के बाद अब राजस्थान में कुल 33 से बढ़कर 50 जिले और कुल 10 संभाग हो जाएंगे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और छोटा जिला दूदू होगा। मार्च 2022 में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में जो है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT द्वारा डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा जो है इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चेन्नई में 6 अगस्त को आयोजित डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी में भाग लिया है। RISC का अर्थ है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और V का अर्थ है 5वीं पीढ़ी। ठीक है, तो RISC-V परियोजना जो है 2010 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फ्रेमवर्क के लिए नई ओपन लेयर एक्सटेंसिबल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रदान करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा द्वारा तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया है? तो 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया। विस्तार पर बात करते हैं, यह विधेयक तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करता है। ठीक है, यह अधिनियम जो है 2005 में आया था, इसमें संशोधन कर रहा है ये अधिनियम। ठीक है, जिसके तहत व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने हेतु कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत, और इसका उद्देश्य केज कल्चर और सीवीड कल्चर जैसे तटीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा देना है। और इसमें 3 साल की जेल की सजा जो है हटाने और केवल 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। उन्हें CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी की जगह लेंगे। साथ ही सुरजीत भुजबल को CBIC का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। CBIC वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने अपना CFO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है वैभव तनेजा। ठीक है, वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, वैभव तनेजा मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वे मुख्य लेखा अधिकारी भी हैं। टेस्ला एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में है और इसके CEO एलन मस्क हैं। टेस्ला की योजना भारत को नए आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र का अगला प्रमुख स्रोत बनाने की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE द्वारा किस कक्षा तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो इसका आंसर है कक्षा 1 से 12वीं तक के कक्षा के लिए जो है यह अनिवार्य कर दी गई है। विस्तार पर बात करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने योग प्रशिक्षण को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया है और बच्चों के स्वास्थ्य पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जैसे कई कारक प्रभावित करते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं, मालाबार अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी के साथ 11 से 21 अगस्त तक आयोजित होगा। इसका उद्देश्य प्रमुख साझेदारों व देशों के बीच अंतर संचालनीयता को गहरा करना है, जो क्वाड सुरक्षा संवाद के सदस्य भी हैं। ये सभी देश याद रखिएगा। मालाबार 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य
द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास ओसिनडेक्स आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये मालाबार अभ्यास के तुरंत बाद आयोजित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास ओसिनडेक्स आयोजित होगा। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री और स्वदेशी विध्वंसक INS कोलकाता द्वारा जो है ये भाग लिया जाएगा। इसमें ये इसका जो प्रतिनिधित्व है इन सभी के द्वारा किया जाएगा, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप किसी भी जानकारी के लिए किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स गांधी चौक में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।